ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और बच्चों, सबों को जय यीशु एवं खुश पर्व। आज यानी 19 मार्च 2025 हम सभी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर बालक यीशु के पालक पिता और कुंवारी मरियम के दूल्हे संत यूसुफ का पर्व दिवस मना रहे हैं। यूं तो हमें पवित्र बाइबल में संत यूसुफ के बारे बहुत ही कम वर्णन मिलता है, जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17, पद संख्या 18, पद संख्या 19 में यूसुफ को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में बताया गया है। संत मत्ती का ही सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 25, अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 23 तक और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 39 तक और अध्याय 3 पद संख्याएं 23 से 38 तक। संक्षेप में कहा जाए तो यूसुफ को पवित्र बाइबल में एक वफादार, आज्ञाकारी, प्रार्थनामयी, धार्मिक एवं हम अंग्रेजी में कहें तो मैन ऑफ एक्शन और अ साइलेंट वर्कर के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ईश्वर के पुत्र के ह्यूमन फॉर्मेशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मेरी आंखों के सामने संत यूसुफ से संबंधित दो बहुत ही साधारण और स्वाभाविक दृश्य नजर आते हैं और वे हैं जो एक अंग्रेजी फिल्म मेरी ऑफ नाज़रेथ से लिया गया है। यूसुफ का कुंवारी मरियम के प्रति परवाह, उसकी सेवा और प्रेम को मैंने इसमें देखा है। स्वर्गदूत के शब्दों पर विश्वास करने वाला, ईश्वर के पवित्र वचनों को निभाने वाला एक भला एवं पवित्र व्यक्ति। और एक दूसरा दृश्य है जब हमने माता मरियम के जीवन पर एक स्किट किया था, जिसमें जब मरियम के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी, तब बहुत ही सुंदर एवं प्रार्थना में माहौल में उस समय के महायाजक के द्वारा लोगों को एक सूचना दी गई कि जो जो नवयुवक अपने को मरियम के वर होने योग्य समझते हों, वे अपने साथ एक डंडा लेकर मंदिर में आए और उसे जमा कर दें। संत यूसुफ अपने आप को इस योग्य नहीं समझा, यह कहकर कि वह तो मरियम से उम्र में काफी बड़ा और कोई बड़े पेशे वाला व्यक्ति भी नहीं था, पर अपने मित्रों के कई बार कहने और उनके विवश करने पर वह भी अपने साथ एक डंडे लाकर उसे मंदिर में जमा कर दिया। प्रार्थना के दौरान जब डंडे की जांच हो रही थी तो देखा गया कि यूसुफ के डंडे में सफेद लिली का फूल खिल चुका था। यह देखकर महायाजक और अन्य लोग जो उस समय उपस्थित थे, उन्हें लगा कि ईश्वर ने संत यूसुफ को ही मरियम का वर होने के लिए चुन लिया है। और तब मरियम के साथ यूसुफ की मंगनी हो जाती है और कहानी आगे बढ़ती है इसी तरह। ये तो रही फिल्म और नाटक वाली बात। बस संत यूसुफ की भक्ति हम न केवल मार्च महीने में करते हैं, वरन मेरे अपने घर में तो पारिवारिक प्रार्थना के दौरान भला मरण पाने के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और एक बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना होती थी। आर्थिक सहायता पाने के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया। जल्दी घर बनने के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया। हमारे घर की सुरक्षा के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया। परिवार वालों के नशापान से मुक्ति के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया। अच्छे विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए संत यूसुफ के पास एक बार हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया की प्रार्थना होती थी। अतः संत यूसुफ की स्तुति विनती के कुछ शब्द जो यूसुफ के सद्गुणों को दर्शाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वे कथन ये हैं। संत यूसुफ ईश्वर की माता के दूल्हे, संत यूसुफ पवित्र कुंवारी के शुद्ध रक्षक, संत यूसुफ ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, संत यूसुफ पवित्र घराने के रक्षक, अति धार्मिक यूसुफ, अति शुद्ध यूसुफ, अति साहसी यूसुफ, अति आज्ञाकारी यूसुफ,
अति ईमानदार जोसेफ, धीरज का एक दर्पण, निर्धनता के प्रेमी, श्रमजीवियों के आदर्श, घरेलू जीवन का भूषण, कुंवारियों के रक्षक, घरानों के संभालनेहारे, दुखियों का दिलासा, बीमारों का आसरा, मरने वालों के संत रक्षक, अबदूतों का डर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक आदि। निस्संदेह संत जोसेफ में ये सारे गुण विद्यमान थे। हमारे धर्म संघ की संस्थापिका और धर्म बहनों का भी एक विश्वास और उनकी भक्ति संत जोसेफ के प्रति बहुत अधिक थी, और इसीलिए जब जब धर्म संघ में आर्थिक तंगी आई तब तब संत जोसेफ की मध्यस्थता से विशेष प्रार्थनाएं की गई, और संत जोसेफ की मूर्ति में अपने निवेदनों को लिखकर और चावल के कुछ दानों को एक छोटी पोटली बनाकर संत जोसेफ के गले में पीछे की तरफ लटका दिया जाता था। और धर्म बहनों की प्रार्थनाएं पूरी हुई हैं, जिसे हमारी बुजुर्ग बहनें अभी भी हमें बताती हैं, हमसे साझा करती हैं। संत जोसेफ की भक्ति करते वक्त कुछ पुराने गीत गाए जाते थे और गाए जाते हैं अब भी, जो मुझे उनकी भक्ति और विश्वास में डुबो देती है। जैसे, हे दुखी आदमी मन जोसेफ पासे आवा, हे दुखी आदमी मन जोसेफ पासे आवा, हे दुखी आदमी मन दुख सुख अपन जोसेफ से कहा, सहायता जोसेफ से मांगा, हे दुखी आदमी मन। हे संत जोसेफ यीशु के पोसैया बा, हे संत जोसेफ यीशु के पोसैया बा, तेरे मरने के काल में यीशु तेरे पास था, तूने उसी के हाथ में अपना प्राण छोड़ दिया, हे संत जोसेफ ईश्वर करे मेरी मौत भी मंगल होवे। इसी तरह बहुत सारे भक्ति में गीत हैं जो हमें जोसेफ की भक्ति की ओर ले जाते हैं और उनमें अपना विश्वास बढ़ा देती हैं। आइए हम उन सभी माता पिता भाई बहनों, धर्म संघों, संस्थानों के लिए प्रार्थना करें जो संत जोसेफ को अपना संरक्षक संत मनाते हैं। ईश्वर उनकी विशेष सुधि ले, उनकी अगुवाई करे। हम सभी संत जोसेफ के पद चिन्हों पर चल सकें और उनके गुणों को अपने जीवन में हम जी सके। हे संत जोसेफ, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें भला मरण प्रदान कर। हे कलीसिया के संरक्षक संत जोसेफ, हमारी कलीसिया की रक्षा कर, हमें ईश्वरीय कृपा प्रदान कर कि हम भी कलीसिया के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। महामान्यवर विंसेंट आइंद को रांची के महाधर्माध्यक्ष बनने की पहली वर्षगांठ के पावन शुभ अवसर पर भी हम उन्हें हार्दिक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। संत जोसेफ ईश्वर के पास उनके विशेष मध्यस्थ बने। साथ ही हम बहुत प्रेम और धन्यवादी हृदय से याद करते हैं छोटानागपुर के प्रेरित ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट क्लीवेंस यसु संघी को, जिनकी 19 मार्च 2025 छोटानागपुर के जम गए आगमन की 140वीं वर्षगांठ भी है, जिन्होंने हमारे पूरे छोटानागपुर में विश्वास, प्रेम, ज्ञान और न्याय की आग जलाई है।
यह आग जलती रहे, जले ही नहीं बल्कि धधक उठे। हम सभी आशा के तीर्थयात्री हैं। हम यीशु ख्रिस्त जयंती 2025 के कृपा भरे जुबिली वर्ष में हैं और इस पुनीत अवसर पर आप सबका 23 मार्च 2025 रविवार के दिन जम गई तीर्थ यात्रा के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उस दिन प्रातः 7 बजे रोजरी प्रार्थना होगी, तत्पश्चात पाप स्वीकार और उसके बाद पवित्र यूखरिस्त और अंत में दोपहर का भोजन भी है जिसकी व्यवस्था की गई है। आप सबका पुनः स्वागत है। सेंट जोसेफ हम सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सबों को पुनः जय यीशु, जोहार और खुश पर्व।